Hello everyone, this is Minakshi Narula and I welcome all of you to my channel Mentoring the Mentors. My dear educators, today we will talk about A to Z revision strategies. Yes, my dear educators, A to Z पूरे जैसे 26 लेटर हैं इसमें इस अल्फाबेट में, तो हम 26 रिवीजन स्ट्रैटेजीज स्टार्टिंग फ्रॉम द ईच लेटर विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, किस तरीके से हम अपनी रिवीजन को बेहतर बना सकते हैं। समय बीतता चला जा रहा है, एग्जाम सर पर खड़े हैं, तो उसके लिए अब हमें चाहिए कुछ क्विक रिवीजन स्ट्रैटेजीज जो हम एज एजुकेटर्स अपनी क्लास में कंडक्ट कर सकते हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी कैसे टिप्स हैं कि किस तरीके से वो रिवीजन कर सकते हैं। यानी कि चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे एजुकेटर्स, जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनके लिए बेहतर होगी ये वीडियो। एंड तक देखें, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगी, आपको हेल्प करेंगी आपकी रिवीजन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से। ए स्टैंड्स फॉर एक्रोनेम्स। तो अपनी जो भी आप लर्निंग है उसके छोटे छोटे एक्रोनीम्स आप बना लें, एक्रोनीम्स आप क्रिएट कर लें। एक्रोनीम्स क्या होते हैं? जैसे कि हम कलर्स रेनबो के याद करते हैं विप गए, और हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है अगर हम उससे कोई वर्ड फ्रेम कर लेते हैं जिससे कि हमें पूरा का पूरा सारी लिस्ट या जो भी हम याद करना चाहते हैं वो याद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। जैसे कि अगर मैं कहूं MTM इज द एक्रोनिम फॉर मेंटरिंग द मेंटोर्स, राइट? तो इस तरीके से आप एक्रोनिम्स बना सकते हैं, आपको काफी लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। बी से क्या याद करेंगे? बुलेट पॉइंट्स। अपनी चीजों को पैराग्राफ्स में याद करने की बजाय उसको बुलेट्स पॉइंट्स में याद रहेंगे तो लंबे समय तक आप उसको याद रख सकेंगे, राइट? एंड सी से क्या स्ट्रेटजी है? कलर कोडिंग। जैसा कि यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, आप क्या करेंगे, अपने अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कलर कोड्स आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, एक एडजेक्टिव्स येलो कलर से हाईलाइट करो, एडवर्ब्स ग्रीन से करो, या अलग अलग तरीके से, इस तरीके से अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को अलग अलग कलर से आप हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंपॉर्टेंट नेम है उसको रेड से कर लिया, कोई ईयर है उसको ग्रीन से कर लिया, कोई एक फिनोमिना है, कोई एक टर्म है उसको आपने किसी और कलर से हाईलाइट कर लिया। इससे आपको बहुत जल्दी रिवीजन होती है, आप पढ़ते पढ़ते बहुत जल्दी समझ पाते हैं कि आफ्टर ऑल आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। डी स्टैंड्स फॉर डायग्राम्स या कॉन्सेप्ट मैप्स। छोटे छोटे डायग्राम, सिंपल सिंपल डायग्राम आप अपने डिफरेंट टॉपिक्स की, कॉन्सेप्ट्स की बना के रखें, ताकि लास्ट मिनट पर उसको पढ़ के आपकी बहुत जल्दी जो है वो रिवीजन हो जाए। E stands for examples. एग्जाम्पल एसोसिएशन आप कर लें रियल लाइफ के साथ, कि ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूँ, ये मेरे रियल लाइफ से ऐसे रिलेटेड है, रियल जिंदगी में इसका एक एग्जाम्पल ये है, तो आप बहुत इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हैं और आपको एग्जाम में बहुत जल्दी वो रिकॉल हो जाता है। ई से आपके पास एग्जाम रैपर्स भी आते हैं। एग्जाम रैपर्स की मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो भी शेयर किया है, बट यहाँ क्विकली थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आपके अभी तक जो हाफ ईयरली, प्री बोर्ड एग्जाम या पहले की कोई असेसमेंट हुए हैं, आप उन क्वेश्चन पेपर्स को रिव्यू करिए, उनको देखिए कि आपने उसमें क्या अच्छा परफॉर्म किया है, कहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं गई है। अगर आपके पास वो आंसर शीट्स हैं, आपने देखी हैं, अकॉर्डिंगली आप आगे की स्ट्रैटेजी प्लान करिए कि आपने डायग्राम्स अच्छी नहीं बनाई, या डायग्राम्स को आपने लेबल नहीं किया, या आपने दो पार्ट थे क्वेश्चन के, आपने एक पार्ट का ही आंसर दे के आगे मिस आउट कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आगे की तैयारी करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर एग्जाम रैपर्स। आगे एफ की बात करें तो एफ से आता है फ्लैश कार्ड्स। आप छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स अपने पॉकेट में रखने के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिस पर कि आप कुछ वर्ड्स, इमेजेस, ऐसे कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हैं। इवन आप कुछ क्वेश्चंस लिख के उसके पीछे उसके आंसर्स भी लिख सकते हैं। कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लेवल के लिए क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद में हम जी से बात करते हैं। जी स्टैंड्स फॉर ग्रुप क्विजिंग। अपने क्लासरूम में आप अपने स्टूडेंट्स के छोटे छोटे ग्रुप्स या टीम्स बनाकर उनकी क्विज कंडक्ट करेंगे, जिससे कि टीम के अंदर क्या होता है, अगर एक स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन का नहीं पता, किसी आंसर को वो नहीं बता पाता है, तो एटलीस्ट अपने टीममेट की सहायता से उसको समझकर वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो ग्रुप क्विजिंग जो है ये बहुत एक बेहतर रिवीजन स्ट्रैटेजी है इन आवर क्लासरूम।
जी से हमारे पास ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स भी होते हैं। देखिए अलग अलग तरीके के ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स हैं। अभी यहाँ स्क्रीन पर आपको थोड़े से नजर आ रहे हैं। वेन डायग्राम है, कुछ चेन डायग्राम्स हैं, सिक्वेंशियल थिंकिंग मॉडल है। मैंने ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस शेयर करी हैं। तकरीबन मुझे लगता है 200 से ऊपर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर अलग अलग तरीके के मैंने शेयर किए हैं। अगर आप देखना चाहें तो उन ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स को देखकर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एच से होता है हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। हमें फोकस करना है कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको ऐसे कोलेट करें जिसमें कि हेडिंग्स और सब हेडिंग्स करें, ताकि क्विकली हम रिवाइज कर पाए कि इसके अंदर क्या आ रहा है। एक बिगर कॉन्सेप्ट, बिगर अम्ब्रेला के अंदर छोटे छोटे कौन से टॉपिक्स या सब टॉपिक्स जो हैं वो कवर होते हैं। इससे बहुत जल्दी आपको क्या होता है कि थोड़े से कम समय में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की आप रिवीजन कर सकते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इमेज एसोसिएशंस। आप अपनी जो लर्निंग है उसको इमेज के साथ एसोसिएट करिए। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी आपको एग्जाम्पल बताऊं कि यहाँ से आपको घर तक से निकल के शॉप तक सामान लेने जाना है, ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हो। लिस्ट के वर्ड्स आपको याद नहीं रहते, आप हमेशा चीजों को इमेजेस के थ्रू याद रखते हैं। अगर हम अपने मन में जो है कुछ शब्दों को बांध लें कि कौन कौन से जो है इमेजेस है उनको हमने देखना है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम उन चीजों को वहां पर रिकॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक लिस्ट बनाई है उसमें हमारे पास कुछ ग्रोसरी की आइटम, बैलेंस डाइट को याद रखते हुए कुछ एक हम इमेजेस जैसे कि स्क्रीन पर है इनको ध्यान में रखें, तो बहुत जल्दी हमें चीजों जो है वो याद हो जाती हैं। तो आप हमेशा ही जो अपनी लिस्ट है उसकी आइटम्स को इमेज के साथ जरूर एसोसिएट करें। जे से हमारे पास है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है आप इस तरीके से की टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, उनको रिव्यू करें कि जस्ट बिफोर एंटरिंग द एग्जाम वेन्यू आप उनको क्विकली से रिकॉल या रिवाइज कर पाए। राइट, सो ये है आपकी जस्ट इन टाइम स्ट्रेटजीज। इसके अलावा जे से जैम सेशंस यानी जस्ट अ मिनट सेशंस भी होते हैं। एक लॉन्ग टर्म फेवरेट स्ट्रेटजी है रिवीजन की। लाइक फॉर एग्जाम्पल रेडियो जॉकी टाइप कि आप अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को 1 मिनट देंगे कि इस 1 मिनट में आपको जितना भी एक टॉपिक के बारे में पता है क्विकली उसके बारे में बताएंगे। पर शर्त ये होगी कि कोई चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, कहीं रुकना नहीं है। जहां रुके तो नेक्स्ट चाइल्ड को उसके बारे में बोलना है। नो पॉजेज, नो हेजिटेशंस, राइट, नो रेपिटेशंस एज वेल। तो इस तरीके से क्या है कि बच्चों को आदत पड़ेगी कि जल्दी जल्दी जो आप अपनी मेमोरी में आपकी चीजें हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, उसको आप अपनी वर्किंग मेमोरी में लेकर आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं के फॉर कीवर्ड हाईलाइट। राइट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनको अलग अलग कलर से हम हाईलाइट कर सकते हैं। राइट, ताकि हम क्विकली उसको रिवाइज कर सके, क्विकली हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये क्रूशियल जो कीवर्ड्स हैं ये कौन से टॉपिक के साथ रिलेटेड हैं। L stands for list of lists। लिस्ट आपने बनाई कि ये आपको पढ़ना है एक टॉपिक के अंदर ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसा हमने बात किया बुलेट पॉइंट्स। तो जितनी आपने ऐसे लिस्ट क्रिएट की है आप उसकी एक और लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन इन लिस्ट दैट मेक्स इट इजियर टू मेमोराइज। M stands for mnemonics। जैसा कि हमने एक्रोनिम के बारे में पढ़ा ऐसे ही निमोनिक्स है। एक्रोनिम और निमोनिक में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि एक्रोनिम हर वर्ड का एक पहला लेटर होता है, उससे हम एक नया वर्ड बनाते हैं। बट जो निमोनिक है वो एक स्ट्रैटेजी होती है, एक नई स्ट्रैटेजी किसी चीज को याद करने की। जैसा कि हम अभी तक भी अगर डेज कितने हैं एक महीने में कैसे याद करते हैं, अपनी फिस्ट दोनों क्लोज करके 30 31 30 31 ऐसे करके हम उसको याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं व्हेन टू वोवल्स गो वॉकिंग द फर्स्ट वन डज द टॉकिंग, जब दो वोवल्स एक साथ आते हैं तो पहले वाले की आवाज आती है। फॉर एग्जाम्पल READ, वी से वी प्रोनाउंस इट एज रीड, क्योंकि आवाज कौन करेगा, ई। राइट, तो ये क्या है, एक याद रखने की एक स्ट्रैटेजी है। तो बच्चे नई नई निमोनिक्स जो है वो अपनी डेवलप कर सकते हैं। एन फॉर नोट टेकिंग। नोट टेकिंग की बहुत सारी स्ट्रैटेजी है। मैंने एक दिन पहले आपके साथ 1+ स्ट्रैटेजी भी शेयर किया था, वो भी एक नोट टेकिंग की स्ट्रैटेजी है। कॉर्नल नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन।
तो इसमें हम करते क्या है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलग अलग फॉर्मेट में हम कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। हमारे पास कुछ मेन आइडियाज होते हैं, मैं आपको ज्यादा हाईलाइट करके यहाँ पर अभी दिखाती हूँ कि जैसे हमने एक तरफ मेन आइडियाज लिख लिए, फिर हमने कीवर्ड्स लिख लिए, इंपॉर्टेंट डेट्स, पीपल, प्लेसेस, ये सब इंफॉर्मेशन, डायग्राम, फॉर्मूला, ये सब चीजें अगर हम लिख लेते हैं किसी चैप्टर की, हम क्विकली उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। एन के बाद हमारे पास आता है ओ, ऑर्गेनाइज योर शेड्यूल, अपना टाइम टेबल बनाइए। वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि एग्जाम आ रहे हैं, कितने दिन आपके पास बचे हैं, कब कब आपको क्या स्टडी करना है, किस टाइम पर आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अलग अलग टॉपिक्स को भी आप मर्ज कर सकते हैं ताकि मोनोटोनस नहीं हो जाए आपके लिए पढ़ना। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइज शेड्यूल जो है वो आपको बनाना है। अब पी से एक और ये भी चीज है, प्रिपेयर टू टीच। जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो हम बेहतर तैयारी करते हैं। तो आप इस तरीके से पढ़ें कि मैंने ये जो टॉपिक है अपने पीयर को पढ़ाना है, अपने पार्टनर को पढ़ाना है। तो टीचर्स भी स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्लास में प्रोवाइड कर सकते हैं। पी से पोस्टर मेकिंग भी होता है। आप अपने क्लासरूम में पोस्टर्स लगा सकते हैं, घर में आप अपने चार्ट पेपर जो बनाए उसके ऊपर कुछ पोस्टर्स लगा सकते हैं, कुछ रेडीमेड पोस्टर अगर आपके टॉपिक से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कोई मैप है, राइट, वो लगाकर उसमें आप चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल है, आप वो लगा सकते हैं। जो भी पोस्टर्स है वो डिस्प्ले करिए ताकि जो इंफॉर्मेशन आपकी नजरों के सामने बार बार आए। क्यू स्टैंड्स फॉर क्वेश्चनिंग। बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें बाय आस्किंग देम ओपन एंडेड क्वेश्चन। Where, how, why, when, who, मतलब open ended question होने चाहिए, they should not be closed ended questions. R stands for role plays. क्लास में स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक देकर, एक पर्टिकुलर जो है रोल देकर उसको बोले कि आपको इस रोल में आना है, इसके बारे में आपको बताना है। आप इसको हॉट सीटिंग स्ट्रैटेजी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को बोले कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है। सपोज हम कह रहे हैं कि द चाइल्ड इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्टोमेटा, तो बच्चे को स्टोमेटा के बारे में सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो उसका रोल प्ले कर रहा है, राइट। तो इससे भी क्या होता है कि आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आर फॉर ये रिफ्लेक्शन भी होता है कि हम रेड, येलो, ग्रीन लाइट जोन, खुद को अपनी लर्निंग का रिफ्लेक्शन करें कि कौन से टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे, वो मेरे रेड जोन में आ रहे हैं, कौन से टॉपिक हैं जो मुझे थोड़ा क्लैरिटी है बट इफ आई रिवाइज तो मुझे बेहतर समझ में आएगा, वो हमारे येलो जोन में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्रीन जोन है, यानी कि टॉपिक हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। तो इस तरीके से हम इन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे पास टाइम कम पड़ा है तो हमें किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। तो उसके अलावा एस होता है हमारे पास सिलेक्ट एंड इलेक्ट। ये एक अनदर रिवीजन स्ट्रैटेजी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि वो सिलेक्ट करें सेलिएंट फीचर्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स जो आपको लगता है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे आर इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे दे विल बी इलेक्टिंग, एक साथ मिलकर वो चूज करेंगे कितने स्टूडेंट हैं वो ये कहते हैं कि ये वाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट उनको प्रायोरिटाइज करना आएगा कि किस चीज की रिवीजन उनको कैसे करनी है। तो ये हमारे पास है सिलेक्ट एंड इलेक्ट स्ट्रैटेजी। इसके बाद हमारे पास एक और आती है सेल्फ असेसमेंट। आप अपने लिए कुछ क्वेश्चनर प्रिपेयर कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, जो आपके पास एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, राइट, जहां आपके पास और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, सैंपल पेपर सीबीएसई ने बहुत सारे दिए हैं, आप उनको पढ़कर उनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो अपने आप को यहाँ कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाकर उनके थ्रू भी आप अपनी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस की, कितने टॉपिक्स की क्लैरिटी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। एलोकेट करें टाइम स्लॉट्स फॉर ईच टॉपिक, फॉर ईच सब्जेक्ट, कि आपको कौन सा एग्जाम आने वाला है, उसमें आपको कितना टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पूरी प्लानिंग करें। इसके अलावा एक टॉपिक रैंकिंग स्ट्रैटेजी भी है। आप अपने टॉपिक्स को रैंक करें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें कि आपको कौन सा जो टॉपिक है सबसे पहले पढ़ना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज कि आपको उसको शायद ज्यादा टाइम देने की जरूरत है तो उसको टाइमली आप पढ़ सकते हैं। कौन सा टॉपिक है जो आपके ग्रीन जोन में आता है, जिसको आप के बारे आपको उसके बारे में क्लैरिटी है पर बाद में भी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली टॉपिक रैंकिंग करना बहुत जरूरी है। यू से है कि अनकन्वेंशनल मेथड्स आप फाइंड करेंगे।
अनकन्वेंशनल मेथड कोई भी हो सकते हैं, आर्ट के थ्रू, कोई आपको विजुअल्स के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं, कोई सॉन्ग या कोई रैप क्रिएट करना चाहते हैं, या कि जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि स्टिकी नोट्स हैं, आप उनको यूज करके भी जो है अलग अलग तरीके से अपने कुछ विजुअल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। वी से है वेरी योर इन्वायरमेंट। एक ही इन्वायरमेंट में एक ही जगह पर बैठकर जो है वो ना पढ़ें, आपको इन्वायरमेंट आपको पढ़ना मोनोटोनस लगेगा। अपनी स्टडी लोकेशंस जो हैं वो चेंज करते जाएं। तो चेंजिंग स्टडी लोकेशंस कैन प्रिवेंट मोनोटनी, राइट? कभी अपने स्टडी रूम में बैठ के पढ़ लिया, कभी बाहर थोड़ा टहल के आगे फिर आपने पढ़ लिया, कभी कहीं और जगह पर बैठ के पढ़ लिया। मीन ये नहीं कि फ्रिक्वेंटली हर 10 मिनट में आपको लोकेशन चेंज करनी है। आप 2-4 दिन से एक ही जगह पर बैठे हैं तो एक दिन आप चेंज कर सकते हैं, राइट? तो दैट इज वेरी गुड। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें, लिख कर देखें, मेडिकल सॉल्व करें। जहां जहां आपको लगता है कि आपको थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है वो जरूर करें। आपकी स्पीड इंक्रीज होती है राइटिंग की, और आपको क्लैरिटी होती है। कई बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ लेते हैं, उसको बिल्कुल लिखते नहीं है, और वो चीजें हमारी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहती नहीं है, राइट? तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत जरूरी है, टाइम से हम पेपर ही फिनिश नहीं कर पाते। और ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, एक्स फैक्टर। यूनिक जो चैलेंजेस हैं रिलेटेड टू ईच टॉपिक, हर स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने हैं कि इसका एक्स फैक्टर क्या है, इसमें क्या चैलेंजिंग है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन सी चीज है जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। अगर आपको वो चीज पता लगेगी कि इसकी यूनिकनेस क्या है एक पर्टिकुलर टॉपिक की, तो आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे। एक्स फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। और एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करती है हमारा फोकस, हमारी मेमोरी को। आपने कुछ टाइम पढ़ा है, बाहर टहल लें थोड़ी देर, फिर आकर बैठ जाएं, अपनी बॉडी को बीच में स्ट्रेच कर लें, राइट? तो ये बहुत जरूरी है। थोड़ा उठ के थोड़ी एक्सरसाइज कर लें या स्ट्रेचिंग कर लें, जो भी आपको थोड़ा ठीक लगता है, ये साथ में बहुत जरूरी है। एक जगह पर बैठे बैठे भी बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है, राइट? वो क्या है, हर्डल क्रिएट करता है हमारी पढ़ाई में, हमारे कॉन्सेंट्रेशन में। वाई फॉर ऑब्वियसली यूट्यूब वीडियोस। आप यूट्यूब वीडियोस देखें, वो सप्लीमेंट करती हैं आपकी रीडिंग को। यूट्यूब एजुकेशनल वीडियोस रिलेटेड टू योर टॉपिक। ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुक से पढ़ना नहीं है। माय डियर चिल्ड्रन, आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ना है। थॉरो रीडिंग आपने करी होगी एंटायर ईयर। आप अपने उसके बाद आपने नोट्स बनाए हैं, आप अभी नोट्स पढ़ लिए, आपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपने यूज कर ली, तो बीच में एक बार क्विक रिवीजन के लिए आपको अच्छा लगे तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, हमारे सप्लीमेंट करेंगी हमारी लर्निंग को। उसके अलावा वाई से है ईयर इन रिव्यू। जैसे हम अपना ईयर इन रिव्यू करते हैं, पूरे साल मैंने क्या क्या किया, मैं कहाँ गई, ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई का, अपनी टॉपिक का, अपने सब्जेक्ट का ईयर इन रिव्यू करके एक चार्ट बनाकर अपने बोर्ड पर लगा सकते हैं कि पूरे ईयर में मैंने ये चीजें करी, मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। न्यूट्रिशन के बारे में मैंने पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को मैंने एक्सप्लोर किया, उसमें मैंने ये सीखा, उसमें मैंने वो किया। तो एक ग्लैंस हो जाएगा ईयर इन रिव्यू हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट। अगर कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, राइट? दिस कैन सर्व एज अ रिफ्लेक्टिव एंड क्रिएटिव रिविजन टूल। जेड से है जूम इन वीकर एरियाज। जो आपको लगता है आपके वीकर एरियाज हैं, प्लीज उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दें। आपको जो पता है कि आपको समझ पहले नहीं आया, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा फोकस करें, आइडेंटिफाई करें कि कहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। जिस किसी की मदद मिले, आपके पीयर की, आपके पेरेंट की, आपके टीचर की, जरूर लें। 1 2 3 वीडियो देखना पड़ेंगी, उसके ऊपर जरूर देखें, उसके नोट्स बनाएं, किसी के साथ डिस्कस करें, किसी को पढ़ा लें खुद पढ़ के, या किसी से समझ लें। फोकस जरूर करें अपने वीक एरियाज के ऊपर। सो माय डियर एजुकेटर्स, ये थी हमारी ए से जेड तक रिवीजन स्ट्रैटेजीज। आप इनको अपने स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए, आपको भी मजा आएगा इस तरीके से स्टूडेंट्स को रिवीजन कराने में। और स्टूडेंट्स की जो रिवीजन है, वो जो सीखेंगे, वो एक तो लॉन्ग टर्म के लिए सीखेंगे, और रिवीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर एजुकेटर्स, स्टे ट्यून्ड टू मेंटरिंग द मेंटोर्स।